और दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैथमेटिक्स टॉपिक का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो कई एग्जाम से पीछे हो जाएंगे, आप कंपटीशन पीछे रह जाएंगे। जिसका नाम है सर्कल। सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना? ये आपके हर लेवल पे काम आता है। ओके, तो हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बेसिकली आपको पूरा एनसीईआरटी कराया जा रहा है। अगर आपको एनसीईआरटी मैथ्स आती है क्लास 6 टू क्लास 10, तो आई एम डैम श्योर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में फाइट कर जाएंगे। कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, होगी। ओके, लेट मी स्टार्ट। एरिया चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है, क्लास 10 का, है ना? ये टॉपिक, ये चैप्टर आप अगर आप पर एनसीईआरटी बुक है जरूर एक बार पढ़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, है ना? इन्हीं से जुड़े क्वेश्चंस आपके हर कॉम्पिटिशन है, यूपीएसआई है, एमपीएसआई है, इवन सीसास में भी आते रहते हैं, यूपीएससी में भी आते रहते हैं, बैंकिंग में आ जाते हैं, रेलवे में आते हैं, है ना? आई होप की चीजें आप अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो सर्कल, सर्कल का नाम सुनते ही आई थिंक आप लोगों के दिमाग में एक ऐसी पिक्चर सर्कल का नाम लेते ही आपके दिमाग में पिक्चर आती होगी, जस्ट लाइक दिस। दिस इज द सर्कल। ओके, ये क्या है? ये क्या है? सर्कल क्या है? बाउंड्री का ये, अरे बाउंड्री का ये है बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के अंदर जो स्पेस घिरा हुआ है, इस बाउंड्री ने जो स्पेस घेर रखा है उसे बोलेंगे एरिया। सीधे सिंपल बात करें कि इस सर्कल के बाउंड्री ने जो जगह घेर रखी है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी कि एरिया मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, मतलब घेरा गया जगह। ठीक है, अब आप जानते हैं सर्कल में क्या होता है? एक सेंटर होता है, ये वो सेंटर है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। पता आप लोगों को इस सर्कल से बाउंड्री पर किसी भी, मान लीजिए पॉइंट है ना, बाउंड्री का एक पॉइंट है, इस पॉइंट की सेंटर से अगर डिस्टेंस इतनी है 5 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट ये है, पता आपको इस पॉइंट का भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही होगा। एक पॉइंट बाउंड्री पे ये है, ये सेंटर है, तो इसकी भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगी। एक पॉइंट बाउंड्री पर ये है, इसकी भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यानी सिंपल समझिए, सेंटर से बाउंड्री पर किसी भी पॉइंट की दूरी हमेशा बराबर होती है इन सर्कल। और सेंटर से बाउंड्री की दूरी को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं रेडियस। दिस इज द
रेडियस, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। क्या ये है आपका त्रिज्या। ओके, और ठीक है ना, ये हुआ आपका रेडियस। रेडियस क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, किसी भी सर्कल, किसी भी वृत्त, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त भी बोलते हैं, है ना। ये वाला क्या है, सर्कल है, और इसको हम लोग हिंदी में वृत्त भी कहते हैं। ओके, तो सर्कल में रेडियस होता है ना, सेंटर होता है, सेंटर से बाउंड्री पे किसी भी पॉइंट की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या ये है, यही हमारा है रेडियस। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी सर्कल पे, सर्कल की बाउंड्री पे दो अपोजिट पॉइंट और सेंटर क्या, देखिए ये हमारा क्या है, सीधा सर्कल, ये सेंटर है, ये सेंटर है, पता है आपको, ये है, देखिए आप, ये सेंटर है, ये बाउंड्री में कोई पॉइंट है, ये इस बाउंड्री में कोई पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है, पता है आपको कि ये कोई पॉइंट है। सर्कल के बाउंड्री पे दो अपोजिट पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, डायमीटर। क्या होती है, डायमीटर होती है। यानी कि किसी सर्कल के बाउंड्री पे एक अपोजिट पॉइंट ये है, एक अपोजिट पॉइंट ये है, और ये बीच में क्या है, सेंटर। दोनों अपोजिट पॉइंट और सेंटर को एक साथ मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर। दिस इज द, ये हमारा होगा डायमीटर। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, व्यास। दिस इज द, ये हमारा क्या है, व्यास है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो इस ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, ये पॉइंट ओ हुआ। आप बताइए कि ओ से ए क्या है, रेडियस है ना, क्यों है, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी भी क्या है, ओ बी भी क्या है, रेडियस। भाई क्यों रेडियस है भैया, क्योंकि सेंटर से, ये लाइन ओ ए लाइन है ना, ओ ए लाइन, ये सेंटर से बाउंड्री पर जो पॉइंट है उसको ज्वाइन कर रहा है, क्या ये ज्वाइन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज द रेडियस। ये ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी भी क्या है, ये भी क्या है, रेडियस है। क्यों, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी आर, ये भी आर, है ना। तो ए बी क्या हमारा, जो ए बी हो जाएगा, ए बी इक्वल टू आपका होगा ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए क्या है बताइए, ओ ए रेडियस है, ओ बी क्या है बताइए, रेडियस है, ए बी क्या है बताइए, ए बी क्या है, डायमीटर।
ए से बी पूरा क्या है डायमीटर। तो कैपिटल डी, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू आर प्लस आर, 2r होगा ना कि नहीं होगा भाई, होगा ही ना। d इक्वल टू 2r कैसे, d इज इक्वल टू r प्लस r। d क्या है, ab है, oa क्या है, रेडियस है, ob भी क्या है, रेडियस है। भाई जब ab पूरा पूरा है तो भाई ab इज इक्वल टू oa प्लस ob होगा ना भाई, होगा। oa भी रेडियस है, ob भी रेडियस है, तो r प्लस r 2r हो गया। यानी कि भाई डायमीटर इज इक्वल टू होगा 2r। यानी कि क्या समझ में आया, किसी भी वृत्त, किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है ना, जो डायमीटर होता है ना, वो रेडियस का डबल होता है। क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज द 2 टाइम ऑफ रेडियस। तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाई 2। रेडियस डायमीटर का आधा हो जाता है। अगर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 10/2। r is equal to 10/2, that is 5। r is equal to 10/2, 10/2 that is 5 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है क्या है, सर्कल। ये हमारा क्या है, सेंटर। पता है आप लोगों को, एक चीज होती है, एक नाम होता है क्या आपका, एक होता है क्या होता है, हाँ एक होता है आर्क, एक होता है कॉर्ड, ठीक है, एक होता है आपका नंबर 1 आर्क, फिर कॉर्ड, फिर सेक्टर होता है। क्या होता है आपका, सेक्टर, सेक्टर होता है। फिर होता है आपका सेगमेंट। आर्क क्या है भाई, आर्क बहुत सिंपल सी चीज होती है। क्या करिए, ये सर्कल है ना, ठीक है, ये पूरी पूरी बाउंड्री है ना, बाउंड्री का को 2 पॉइंट से कट मार, क्या बोले, ये कट मार दिया। जहां पे कट मारा इसको पॉइंट ए बोला, इसको पॉइंट बी बोला, ठीक है। अब जो सर्कल का जो पार्ट है, ए से लेकर के जो बी तक की बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री की लेंथ को क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, आर्क। यानी कि जो ये दूरी है ना, ये पार्ट ठीक है, आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर्क, ठीक है। देखिए जब आप ऐसे जाएंगे, ऐसे ए से बी जाएंगे, देखिए ए से बी जब आप ऐसे जाएंगे, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, इसे बोलेंगे माइनर आर्क। और पता आप लोगों को, जब आप ए से बी घूम के जाएंगे, है ना, इसे क्या बोलेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। समझिएगा, जब कम चलना पड़ेगा तो माइनर हो गया, जब ज्यादा चलना पड़ेगा तो मेजर हो गया। माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, छोटा आर्क एंड बड़ा आर्क, है ना। आर्क का मतलब होता है चंद्रमा, गोला गोला कट जाना, गोला गोला कटा हुआ भाग, गोला गोला, है ना, राउंड राउंड
कटा हुआ भाग, देखो क्या ये क्या है, देखो ये क्या है, ये आर्क है। आर्क किसी सर्कल का छोटा सा कटा हुआ पार्ट होता है। ये देखिए आप, ये हो गया, हो गया। क्या किया हमने यहाँ पे, यहाँ चकवारा कटे हमारा, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी। तो ए से लेकर के बी तक की दूरी को, ए से बी की दूरी को, ये दूरी नहीं बेटा, ये दूरी नहीं, ए से लेके बी की जो बाउंड्री है ना, ए से जो बी की बाउंड्री है, ये हमारा होगा आर्क, दैट इज अ माइनर आर्क। क्या है हमारा, माइनर। यानी ए से बी तक की जो बाउंड्री की लेंथ है ना, ए से जो बी तक की बाउंड्री की लेंथ है, ये हमारा हुआ माइनर आर्क। और ए से घूम के दूर दूर जाना, ये हमारा क्या हुआ, मेजर आर्क। माइनर का मतलब होगा छोटका आर्क, और मेजर का मतलब हो गया बड़का आर्क। छोटका आर्क, बड़का, गांव लोगों में छोटका बड़का, वैसे ही छोटका बड़का है ना, छोटका आर्क सीधा बड़का आर्क। ठीक है, एक कंफर्म हो गया। आते हैं आगे बढ़ते हैं। आप आर्क क्लियर हो गया, आर्क, आर्क हो गया। अब आते हैं कॉर्ड पे। भाई कॉर्ड क्या है, कॉर्ड क्या होता है, देखिए सर्कल पे, सर्कल की बाउंड्री पे दो अपोजिट पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को हम बोलते हैं क्या, कॉर्ड। क्या बोलते लोग, ठीक है। सर्कल पे दो अपोजिट पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड कहते हैं। और किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड का क्या होता है, डाया, diameter is the largest chord of the circle। क्या, diameter is the, देखो diameter is the largest chord of the circle। क्यों भाई, समझिएगा, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल पे, सर्कल की बाउंड्री पे दो अपोजिट पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है, कॉर्ड कहलाती है। अब बताइए डायमीटर क्या भाई, बताओ, आप ही बता दो कि डायमीटर क्या है। डायमीटर भी क्या है, सर्कल के दो अपोजिट पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, क्या है, जोड़ने वाली लाइन है ना। बट एक अलग क्या होता है कि इसमें सेंटर भी, इसमें सेंटर भी शामिल होता है, यानी कि सेंटर जो सर्कल का होता है वो भी इसी लाइन में लाई करता है। बट इन अ नॉर्मल कॉर्ड, in normal chord only two opposite points continue, not a center, not a center. We have only two opposite points in a normal chord. There is no center in a normal chord. Diameter भी क्या है, diameter भी एक तरह का chord है, इसे बोलते हैं largest chord of the circle। और ये क्या हमारा है, normal chord। अब ध्यान दीजिएगा, आते हैं सेगमेंट पे। आते हैं लोग कहां पे, सेगमेंट। देखिए देखिएगा, आते हैं लोग इस पे, देखिए आते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल में
कॉर्ड क्या, ठीक है, किसी भी सेगमेंट में क्या होता है, हाँ किसी भी सर्कल में, ये क्या है कॉर्ड है ना, और ठीक है किसी भी सर्कल में ये हमारा क्या है, ये क्या है बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री है, और ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या हमारा कॉर्ड है। किसी भी सर्कल में बाउंड्री, बाउंड्री और कॉर्ड की जो बीच का कोई एरिया नहीं, ये एरिया है ना, ये एरिया, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेगमेंट, क्या है सेगमेंट, है ना, सिंपल सी बात है। किसी भी सर्कल में ये हमारा क्या है कॉर्ड है, और ये हमारा क्या है, ठीक है, बाउंड्री ऑफ दी सर्कल। कॉर्ड और बाउंड्री ऑफ सर्कल के बीच का जो इलाका होता है ना, जो इलाका होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, सेगमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, सेगमेंट, SEGMENT, है ना, सेगमेंट। क्या बोलेंगे, सेगमेंट, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, है ना। देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये क्या है, ये सेग, क्या ये हमारा है सेगमेंट, क्या ये सेगमेंट है। ओके, तो आपने क्या पढ़ लिया, आपको मैंने क्या पढ़ा दिया, आप लोगों को आर्क पढ़ा दिया, कॉर्ड पढ़ा दिया, सेक्टर पढ़ा दिया, सेगमेंट पढ़ा दिया, रेडियस पढ़ा दिया, और डायमीटर भी पढ़ा दिया। सेक्टर बचा हुआ है, सेक्टर क्या भाई, नोएडा सेक्टर 3, 2, 4 नहीं है, ये कोई नोएडा सेक्टर 2, 4, 3 नहीं है, ये है सर्कल का सेक्टर। सबसे तो बड़ा इसमें गोला होता है भाई, देखते हैं तो क्या है, देखिए भाई, दिस इज द सर्कल, ये क्या है सर्कल, ये क्या है भाई सेंटर, क्या है सेंटर, ये क्या है भाई, ये है रेडियस, ये क्या है रेडियस, ई पॉइंट ओ है, ई पॉइंट ए है, ई पॉइंट बी है, पॉइंट ओ ए एंड बी। पता है आपको, किसी भी सर्कल में दो रेडियस के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ये क्या है आपका, ये इलाका,
देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये देख रहे हैं? ठीक है आपका, देख रहे हैं? ये है क्या हमारा, देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? ये क्या है आपका, जो ए ओ बी है ना, ए ओ बी, एक हो जाएगा आपका माइनर, क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये इलाका है ना, ठीक है आपका, ये आपका है माइनर सेक्टर, क्या हमारा ये है माइनर सेक्टर। और जो बचा इलाका नहीं है सर्कल का, जो हरा इलाका नहीं है, ये इलाका कौन सा इलाका, ये इलाका जो बचा हुआ पार्ट है। जब हम देखो, जब ए से बी ऐसे जाएंगे, इसे बोलेंगे हम क्या, माइनर सेक्टर। और जब हम ऐसे जाएंगे तो, है ना, ये इलाका कौन सा इलाका, देख रहे हैं, ये इलाका, ये देख रहे हैं ना, ये इलाका, देख रहे, ये इलाका, ये इलाका है ना, ये देख रहे हैं, ये यानी कि इसके अलावा, इसके सिवा जो ये इलाका है, जो ये एरिया है, इसे बोलेंगे क्या, ये हो जाएगा मेजर मेजर सेक्टर। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है माइनर सेक्टर, और ये हमारा क्या है मेजर। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एम ए जे मेजर सेक्टर, एस सी सी टी ए ओ बी। और यहाँ पे, और जो है ना, यहाँ से ये लेंथ है, ये लेंथ है ना, इसे बोलेंगे हम क्या, देखिए ये होता है आर का सिंबल, आर ए बी, एम आई एन माइनर, मतलब आप ए से बी ऐसे जा रहे हो, और मेजर आर्क ए बी का मतलब क्या होगा, आप ए से बी ऐसे लंबा घूम के जा रहे हो। एनीवन डाउट, एनी हैव डाउट? नहीं। आपका सेगमेंट भी हो गया, सेक्टर भी हो गया, और कॉर्ड भी हो गया। ये चीज छूट नहीं लग रहा मुझे, क्या छूट रही है, ये सर्कल है आपका, ये सेंटर है, ठीक है ना। देखिए आपका ये कार्ड है, क्या यहाँ पे कॉर्ड है, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा है, ये क्या लिख रहे हैं, ठीक है, ये कॉर्ड, देखिए यहाँ पे कॉर्ड क्या है, ए एन बी, कॉर्ड ए बी, ए बी की जो है ना, ये नीचे ये इलाका है, ये एरिया है, इसे बोले लोग क्या, सोए बोले लोग, सॉरी, माइनर सेगमेंट। और देखो ए बी जो ऊपर का एरिया है ना, ठीक है। ये जो ए बी के ऊपर का एरिया, देखो ये हमारा क्या है आपका, ये हमारा है मेजर 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 सेगमेंट। और ये क्या हमारा हमारा, ये हमारा माइनर सेगमेंट, क्या है माइनर सेगमेंट। ओके, ठीक है ना।
तो अब हम बात करेंगे कि ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये हमारा क्या है, रेडियस है, ओ ए क्या है, ओ ए हमारा क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब मैं पूछूं, अब मैं पूछता हूं आपसे कि बताइए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, क्या होगा। तो ये होता है फार्मूला इसका 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। पाई क्या है, पाई जो होता है वो 22/7 होता है, 22/7 होता है, या इसको 3.14 भी लिख देते हैं, इसको पाई पे, ठीक है ना। तो आप 22 पाई इक्वल टू ये भी यूज कर ले और आप ये भी यूज कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े, आता है एरिया ऑफ सर्कल, ये कितना होता है। एरिया मतलब जो बाउंड्री है, बाउंड्री, ये बाउंड्री में अपने अंदर कितनी जगह घेर रखी है, कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रखा है। तो भाई एरिया हो जाएगा, हाँ, एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू आर, पाई इंटू आर को आर से 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट है, ये सेंटर ओ हो गया है ना आपका, रेडियस है, रेडियस बी, ठीक है, ओ है, यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट बी है ना, ये क्या है अंदर, देखिए ये हमारा क्या है अंदर, ये हमारा क्या है अंदर, ये है ना, ये वाला सेक्टर है क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सेक्टर है, अंदर चाहिए हमारा सेक्टर माइनर है, और ये बाहर हमारा क्या है, सेक्टर मेजर, क्या है, सेक्टर मेजर है। अब देखिए मैं बेटा यहाँ पे ये होता है एंगल थीटा, एंगल थीटा, ठीक है, थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल है ओ ए और ओ बी के बीच का, तो एरिया सेगमेंट होता है थीटा अपॉन 360 इंटू, है ना, ओके, इंटू आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे है, ओके, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, हाँ, ये जाएगा पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया सेगमेंट माइनर, क्या हमारा एरिया सेगमेंट माइनर का हो जाएगा, है ना। फिर अगर मैं बोलूं कि देखिए ये इसका एरिया है, ये फार्मूला लिखा है, ये इसका एरिया है। अगर हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, इसका मेजर का, क्या करेंगे हम लोग, इसके एरिया को पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इसके एरिया को पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे। क्या मिलेगा हमें एरिया सेक्टर मेजर मिल जाएगा। क्या लिखा है यार, सेगमेंट नहीं है, है ना, एरिया माइनस ना, एग्जांपल पाई आर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे आर जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया। फिर हो जाएगा एरिया सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू, ठीक है, ये फार्मूला मैंने लिखा पड़ेगा आपका, एरिया सेक्टर मेजर का हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एबी, हमें इसकी लेंथ कैसे निकालनी होगी, है ना, आर्क हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फार्मूला में बहुत काम आने वाले हैं आगे, जितने फर्दर एग्जाम से आप लोग बहुत काम आएंगे, है ना। आप इस फॉर्मूला कर लीजिए, कोई चीज समझ लीजिए, है ना। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस, ओके, थैंक्स एवरीवन।